संस्कार की जहां पर बात चली, हमारे आदरणीय गौड़ साहब ने कहा, मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं। ये पीढ़ी क्या बने। वर्तमान में देख रहे हैं, दिनेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पीढ़ियां भटकती जा रही है। बॉलीवुड का जो दौर चल रहा है संस्कृति को रौंदने का, उसके बाद पढ़ता हूं मैं। क्या बने ये पीढ़ी। हम पिता बने दशरथ जैसे और हम पिता बने दशरथ जैसे और पुत्र बने श्री राम यहाँ। जो पिता वचन के खातिर त्यागे, सोने से अवध के धाम यहाँ। हम भाई बने भरत जैसे। एक भाई का त्याग देखिए आप। एक तरफ सिंहासन मिलने वाला था कैकेयी के वचन के बाद, लेकिन भरत को जब पता लगा, भरत ने कहा, क्या कहा मां से। अगर राम ने भी, आपने जब पूरी रामचरितमानस अगर कहीं पढ़ी है तो उसमें उन्होंने ये सबसे अभिन्न भाई जिसको बताया, भरत को बताया उसके त्याग के लिए। और भगत ने सिंहासन छोड़ करके नंदीग्राम में जाके कुटिया में रहना स्वीकार किया। लेकिन आज के भाई एक छोटी सी मेर के लिए, एक छोटे से बसवे के लिए आपस में लड़ जाते हैं। भरतपुर का हम दृश्य देखते हैं कि ट्रैक्टर से भाई को रौंद दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये पीढ़ियां क्या बने। हम पिता बने दशरथ जैसे और पुत्र बने श्री राम यहाँ। जो पिता वचन के खातिर त्यागे, सोने से अवध के धाम यहाँ। हम भाई बने भरत जैसे जिनकी प्रतिज्ञा हवा ने रही। जब तक न लौटे श्री राम अवध में, चरण पादुकाएं आसन की शान रही। त्याग देखिए आप। सिंहासन मिलने वाला था लेकिन उस सिंहासन को स्वीकार नहीं किया गया। साथियों, अगर ऐसा हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है, मैं जानता हूं मैं सबके अंत में आया हूं। और कल संदेह था आदरणीय पवन जी को कि राम सिंह कल मंडाना में थोड़ा पिछड़ गया। मैं बहुत आदर करता हूं सर आपका। मैं पुलिस के कार्यक्रमों में, जब मैं 6 साल पुलिस में रहा, मैंने बहुत संचालन किया सर। मैं समझ आता हूं मेरी बात को अगर कहीं। अब मैं वो कविता, राजस्थान के शौर्य की कविता, मेरे हिस्से में जितने भी श्रोता बैठे हैं, मैं अपनी बात आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक शिक्षक पेशे से आता हूं, यही पोस्टेड हूं। इस पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं, मैं क्या दे पाऊंगा, वो कविता मैं आपके बीच में रखता हूं जो पिछले दिनों मैंने लिखी और इस राजस्थान के शौर्य पे लिखी। ये मिट्टी क्या है और इस मिट्टी का शौर्य क्या है, आप देखिए। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। बलिदानों की अमर कथा है, घर घर याद जुबानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। और क्या इस मिट्टी का शौर्य रहा है साहब, कि यहाँ शीश कटे और धड़ लड़ते रणभूमि के मैदानों में। यहाँ अटल हिमालय सा साहस, गोरा बादल बलवानों में। यहाँ माँ पन्ना का ममता त्याग है, स्वामी भक्ति अरमानों में। यहाँ वीरता का गायन है, हाडी रानी बलिदानों में। यहाँ ढोला मारू के त्याग समर्पण वाली प्रेम कहानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। और आगे देखिए, इस राजस्थान ने पूरे विश्व के मानचित्र पे हम देखते हैं, अगर पूरे विश्व में अगर कहीं भारत की वीरता के मामले में राजस्थान को तोला जाए तो हम अलग ही प्रतिमान उसका गढ़ते हैं। मैं आपको सीधा मेवाड़ की धरती पे ले चलता हूं। ये भूमि धन्य हो जाती है चेतक के फर्ज निभाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है जौहर की गाथा गाने से। वो जौहर जो पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ किया। शत्रु को अपनी जान तो देना पसंद किया, लेकिन शत्रु को एक नाखून भर दिखाना पसंद नहीं किया। तब उस मेवाड़ की धरती से मैं पढ़ता हूं, ये भूमि धन्य हो जाती है चेतक के फर्ज निभाने से। इनको लग रहा है कि ये भी कवि है। ये भूमि धन्य हो जाती है चेतक के फर्ज निभाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है जौहर की गाथा गाने से।
ये भूमि धन्य हो जाती है चेतक के फर्ज निभाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है राणा प्रताप को पाने से, राणा प्रताप को पाने से। स्वाभिमान है तू जो झुके नहीं। कितने प्रलोभन कर सकता है कोई महल छोड़ के जंगल में आके घास की रोटी खाना स्वीकार कर सकता है, लेकिन छोड़े स्वाभिमान के लिए। तब पढ़ता हूं कि स्वाभिमान है तू जो झुके नहीं, ऐसा मेवाड़ी पानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये मिट्टी राजस्थानी है। ये माइक आपका सुनना तो आपकी इच्छा है ना, भी थोड़ी देर 2 मिनट हो रहा है। अंतिम बंद पढ़ता हूं साहब। और मैं डेरू माता जी के इस दरबार में और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके बीच में। स्वाभिमान है तू जो झुके नहीं, ऐसा मेवाड़ी पानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। मैं चंद पंक्तियां साहब नहीं लिखी जो हमारे लोक देवताओं ने जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को जोड़ रखा है उस पर पढ़ता हूं और पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं, क्योंकि मैं अंतिम कवि हूं। आपकी ऊर्जा मिलना चाहिए मुझे। ये वीर तेजा की भूमि है श्री देव नारायण की भूमि। किस प्रकार लोक देवता ने हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को जोड़ा है। ये वीर तेजा की भूमि है श्री देव नारायण की भूमि, ये हड़बू जी बाबू जी ये रामदेव जी की भूमि, यहाँ 4 हाथ से युद्ध करे ये वीर कला जी की भूमि, यहाँ गायों की रक्षा करते करते प्राणों का त्याग करे ये वीर प्रतापी महाप्रतापी गोगा जी की भूमि है, गोगा जी की भूमि है। इस मिट्टी के कण कण में, इस मिट्टी के कण कण में वीरता और स्वाभिमानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। अंतिम 4 पंक्तियां मैं बिल्कुल आपको सौंपता हूं, अगर आपके मन को अच्छा लगता है। एक बेटा है इस राजस्थान का, वो सेना में जाता है। हम देखते हैं कारगिल में जो युद्ध होता है वहां पर प्रथम शहीद जो होता है वो भी हमारे कोटा के कैप्टन अजय आहूजा हुए थे। पुलवामा हमले में हमारे पास के विनोद कला के हेमराज मीणा शहीद होते हैं। लड़ाने एक गांव है खानपुर के पास में, वहां से मुकुट बिहारी मीणा जब शहीद होते हैं तो उनकी शहादत को सलाम करते हुए मैं लिखता हूं। एक बेटा जो राजस्थान का, वो किसान का बेटा है, उसका संघर्षों से नाता है, वो किसान का बेटा है, उसका संघर्षों से नाता है। इस मिट्टी का तिलक लगाकर जब सेना में जाता है, इस मिट्टी का तिलक लगाकर जब सेना में जाता है, ध्रुव तारा बनकर वो बेटा, पुनः ध्यान चाहूंगा मैं मंच का, ध्रुव तारा बनकर सीमा पर शत्रु से भिड़ जाता है। कल्पना करना उस दृश्य का जहां -50 में सियाचिन ग्लेशियर, और आप देखिए ऐसी स्थितियां जहां पर उंगली बाहर रह जाती है, उंगली काटने पड़ती है। 50 जैसलमेर और बाड़मेर का जो तापमान है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है, वो किसान का बेटा है, उसका संघर्षों से नाता है। इस मिट्टी का तिलक लगाकर जब सेना में जाता है, ध्रुव तारा बनकर वो बेटा शत्रु से भिड़ जाता है, ध्रुव तारा बनकर वो बेटा शत्रु से भिड़ जाता है, और जीवन के अंतिम क्षण में भी जय भारत माता गाता है, जय भारत माता गाता है। सरहद पर पहला शीश चढ़ाएं, सरहद पर पहला शीश चढ़ाएं, ये वो अमर जवानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। यहाँ तनोट की माता सेना में साहस भरती है, बमूलिया जी की डेरू माता दुखियों के दुख को हरती है। करौली में केला मैया, जो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहा हूं, करौली में केला मैया
जो पार करे सबकी नैया। बूंदी में माँ बिजासन है और माँ चौथ भवानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। जिसके कण कण में वीरता और स्वाभिमानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अति प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कविता के माध्यम से नई पीढ़ियों को एक चेतना देते रहें, जैसा कि हमारे आदरणीय दिनेश, जैसे कि देवेंद्र भाई इन सबने बताया। देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये नई पीढ़ियां नई दिशाओं में राष्ट्र चेतना की भावना में जब तक नहीं जिएगी, एक देश का बहुत वर्णन होता है जिसको पढ़ा जाता है। मैं 2 मिनट की बात कर लूं, फिर हम देवेंद्र भाई को सुनेंगे। एक देश है इजराइल, उसका उदाहरण मैं रखता हूं। 7-7, 8-8 खाड़ी देशों पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन वो ऐसा देश है जहां पर यह नियम लागू है कि वहां की शिक्षा प्रणाली में भी सैनिक प्रणाली लागू है, यानी कि प्रत्येक घर में वहां पर सैनिक पैदा होते हैं। ऐसी प्रणाली और ऐसा देश हम भी चाहते हैं कि हमारी जो नौजवान पीढ़ियां हैं वो देश की भावना को समझे और अपने माँ बाप के आदर्शों को पूरा करें। 4 पंक्तियां मैं और रख देता हूं आपके बीच में। क्या बने ये पीढ़ी, क्या बने ये पीढ़ी? राणा का स्वाभिमान बनो। ज्यादा तो नहीं हो रहा? राणा का स्वाभिमान बनो, तुम बिस्मिल की आन बनो, तुम बिस्मिल का गान बनो। राजगुरु सुखदेव से कर भारत माँ की शान बनो, भारत माँ की शान बनो। वीर शिवा बलवान बनो तुम, नेता सुभाष का अरमान बनो। भगत सिंह की कुर्बानी तुम, एपीजे अब्दुल कलाम बनो। भगत सिंह की कुर्बानी तुम, एपीजे अब्दुल कलाम बनो। और क्या बने? विवेकानंद का ध्यान बनो, जलियांवाला महान बनो। खूब लड़ी गौरव से जो, खूब लड़ी गौरव से जो, उस झांसी का सम्मान बनो। करो गुरुजन मात पिता का नाम, तुम ऐसा वरदान बनो, तुम ऐसा वरदान बनो, तुम ऐसा वरदान बनो, तुम ऐसा वरदान बनो। दूर खड़ा सरहद पे जो, अपने परिवार को छोड़ के, आदरणीय गौड़ साहब ने बहुत मार्मिक कविता करुण रस में सुनाई। दूर खड़ा सरहद पे जो, उस सैनिक का सम्मान बनो। विवेकानंद का ध्यान बनो तुम, झांसी वाला मान बनो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।